हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द सेकंड मायोटिक डिवीजन लीड्स टू सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, फ्रेश डीएनए सिंथेसिस, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर्स एंड सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पूछा गया है सेकंड मायोटिक डिवीजन में क्या होता है। सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं और सेंट्रोमियर सेपरेट करते हैं, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ये होगा मायोसिस। मायोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, तो जब सेल्स डिवाइड करती है, सेल्स के डिवाइड करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे कि माइटोसिस होता है, ऐसे ही मायोसिस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल जो कि यूजुअली डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड को हम 2n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये पेरेंट सेल आगे मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है, 4 डॉटर सेल्स बनाता है। ये 4 डॉटर सेल आइडेंटिकल नहीं होती लाइक माइटोसिस, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जेनेटिकली डिफरेंट होती है, फ्रॉम वन अनदर, जेनेटिकली डिफरेंट होती है। तो इसलिए जो ये मायोसिस जो प्रोसेस होता है ये मेनली देखने को मिलता है गैमीट्स के अंदर, गैमीट्स के अंदर देखने को मिलता है। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन मायोसिस कि इधर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर ये हाफ हो जाता है। मतलब अगर पेरेंट सेल यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे जो चारों की चारों डॉटर सेल्स बनेंगी वो सब n प्लॉइडी लेवल की बनेगी, या फिर हैप्लॉइड होंगी ये सभी की सभी डॉटर सेल्स। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मायोसिस। अब इसमें होता क्या है, मेन 2 होते हैं, पहले फर्स्ट फेज होता है मायोसिस का, देन सेकेंड फेज होता है। तो M1 M2 ये 2 फेजेस से मिलकर के बनता है मायोसिस। एंड इनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। फर्स्ट फेज जो होता है वो प्रोफेज होता है, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। तो फेसेस सभी में सेम होते हैं, बस इनके आगे 1 या 2 लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन मायोसिस 1 चल रहा है या फिर मायोसिस 2 चल रहा है। मायोसिस 1 चल रहा होता है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, एंड अगर 2 चल रहा होता है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ऐसे करके सारे प्रोसेसेस चलते हैं। तो प्रोसेसेस दोनों में सेम चलते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड मायोटिक डिवीजन में होता क्या है। सेकेंड मायोटिक में तो सेकेंड मायोसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है प्रोफेज 2 से, प्रोफेज 2 से स्टार्ट होता है। प्रोफेज 2 के अंदर अगेन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं एंड विजिबल होते हैं। प्रोफेज 2 के बाद आता है मेटाफेज 2, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के अंदर होता है कि क्रोमोसोम्स अलाइन कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे या फिर बीच में सेल के बीच में अलाइनमेंट हो जाती है मेटाफेज 2 में। किनकी, क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स की। अब ये हमें ध्यान रखना है कि M1 फेज में पहले ही सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो चुका होता है। M1 फेज में एनाफेज 1 जो होता है उसके अंदर, एनाफेज 1 के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ये सेपरेट कर चुके होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल और केवल क्रोमोसोम वर्ड को यूज कर रहे हैं, हम होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बोल रहे क्योंकि वो सेपरेट हो चुके हैं M1 फेज में। नेक्स्ट आता है मेटाफेज 2 के बाद आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका सेपरेशन होता है, यानी कि क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है। क्रोमैटिड्स सेपरेट कर जाते हैं एंड क्रोमैटिड्स के सेपरेट करने की वजह से ही सेंट्रोमियर्स भी सेपरेट कर जाते हैं, सेंट्रोमियर भी सेपरेट हो जाते हैं। एंड देन लास्ट में आता है टीलोफेज 2, टीलोफेज 2। एंड टीलोफेज 2 के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो भी ऑर्गेनेल्स पहले डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं वो सब भी फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होता है M2 फेज जिसकी हमने अभी बात करी थी, ये था M2 फेज। M2 फेज के अंदर हमने देखा कि एनाफेज 2 जो है इसके अंदर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो रहा है
यही हमसे पूछा गया था कि सेकंड मायोटिक डिवीजन में क्या होता है। सेक्स क्रोमोसोम तो सेपरेट नहीं करते, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्रेश डीएनए सिंथेसिस, फ्रेश डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में किया जाता है, ना कि इसके अंदर M2 के अंदर, सेकेंड मायोटिक में नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर हमें देखने को मिल रहा है एनाफेज 2 में, सेंट्रोमियर भी एंड क्रोमैटिड्स भी सेपरेट कर रहे हैं, तो ये थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर है। एंड सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज 1 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से वो होगा ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।